स्वागत करते हैं दोस्तों आपका हमारे चैनल के अंदर। जिस तरह से आज अगर बात की जाए तो पूरी तरह से बिहार के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और आखिरी अयाम या आखिरी वक्त बाकी रहा है जिसमें जो है तो वोटिंग चल रही है। कुछ इलाकों के अंदर जो है तो वोटिंग लगभग बंद हो चुकी है और कुछ इलाकों के अंदर जो मौजूद जो लोग थे पोलिंग बूथ पर वही जो लोग जो है तो जा रहे हैं। तो इससे पहले हम 2 वीडियो बनाएँगे। एक रहेगा पूरा वीडियो जिसके ऊपर जो तो एग्ज़िट पोल बताया जाएगा और इस बार विधानसभा चुनाव के दौरान बिहार के अंदर क्या गलतियाँ हुई है एमआईएम से और किस तरह से वो पॉजिटिवनेस में उभरी और किस तरह से उसका जो तो हालात रहेंगे उसके ऊपर इस वीडियो के अंदर जो तो हम डिस्कस करने की छोटी-सी कोशिश करेंगे, तो बने रहिएगा आखिर तक। सबसे पहले जो है तो बिहार के 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद सबको ये लग पड़ा था कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से सबको आसानी से टिकट मिल जाएगा। इसके चलते अख्तरुल इमान साहब के साथ जो है तो कई लोग जो है तो ये बात सोच कर रह रहे थे कि अख्तरुल इमान साहब उनके लिए टिकट का बंदोबस्त कर ही देंगे और उनके कहने पर जो है तो अख्तरुल इमान साहब ने कहा था कि जो भी मेहनत करना चाहता है करे, हम जो है तो पार्टी के डिसीज़न के बाद ही उनका इलाके के अंदर सर्वे करेंगे और वो जो जनता जिसको जितो वोट देने की बात करती है उसको और जो पैसे खर्च कर सकता है उसको जो है तो पार्टी टिकट देंगी और उसके लिए काम करेंगी। क्योंकि हम और आप जानते हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक गरीबों की पार्टी है, मुसलमानों की पार्टी है, पिछड़ों की पार्टी है, दलितों की पार्टी है, आरक्षित समाज की पार्टी है, हर वो इंसान की पार्टी है जिसके ऊपर दबा कुचला जिसको हम कह सकते हैं उनकी पार्टी है, जिसके ऊपर पूर्णतः ज़ुल्म हुआ। पूर्णतः जिनके ऊपर जो है तो बिहार के अंदर ज़ुल्म हुआ है, ऐसे लोगों की पॉलिटिकल पार्टी बनकर आज जो है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उभर गई है। बिहार के अंदर ये उसका बड़ा इलेक्शन जिसको हम कह सकते हैं, इससे पहले भी इन्होंने इलेक्शन लड़ी लेकिन 2 बड़े इलेक्शन हुए हैं, 2020 का और ये 2025 का। इसमें अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो तो जीतने और हारने की कंडीशन में वो हराने की कंडीशन में और हारने की कंडीशन में रही है, इसलिए हम बता रहे हैं। इससे पहले भी विधानसभा चुनाव उन्होंने लड़ी है। तो जहाँ गलतियाँ हुई है वहाँ पर भी हमें अपना एहतसाब करने की ज़रूरत है। जैसे कि बरारी हो गया, अररिया हो गया, कस्बा हो गया, गौराबौरम हो गया, नवादा हो गया, कोचाधमन के अंदर भी जो है तो थोड़ी बहुत गलतियाँ देखने को मिल रही है। मधुबनी हो गया, मुंगेर, खुद अमोर बैसा के अंदर जो है तो अख्तरुल इमान साहब को अपोज़िशन का सामना करना पड़ा। किशनगंज के अंदर है, दरभंगा ग्रामीण के अंदर है, बलरामपुर के अंदर है, ढाका के अंदर जो है तो काफ़ी कुछ चीज़ें हुई है। नरकटिया, गोपालगंज, जोकीहाट, ढाका के अंदर जो है तो बीजेपी का कैंडिडेट बताकर जो है तो उनको प्रमोट किया गया। ऐसे बहादुरगंज के अंदर, ठाकुरगंज के अंदर, बायसी के अंदर ऐसे कई जो तो स्थान हैं जहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सीधा विरोध ये लोगों ने किया। इसलिए सीधा विरोध किया गया क्योंकि जो तो ये लोग जानते थे कि अगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ से निकलती है तो उनके जो तो राजनीतिक चूल्हे जो है वो बंद हो जाएंगे। तो राजनीतिक चूल्हे बंद होने के लिए से डर से इन्होंने ये काम किया है। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं, जब देखते हैं हम तो यहाँ पर जो तो एक टैग था बीजेपी की बी टीम का वो लगा रहा। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं जन स्वराज पार्टी हो गई, जनता दल यूनाइटेड हो गया, बहुजन समाजवादी पार्टी हो गई या फिर आज़ाद समाज पार्टी जो हो गई, उनके साथ ऐसा नहीं रहा। वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। जबकि माज़ी में अगर देखा जाए तो इनकी इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी और इलेक्शन के दौरान जो है तो इनकी स्ट्रेंथ इतनी नहीं थी। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब के पास तो लगभग एक 10 साल का राजनीतिक सफ़र बिहार के अंदर रहा है, 10-15 साल का। उसमें जो है तो उनके 5 विधायक रह चुके हैं और कई एक सीट उनके सेकंड नंबर पर रहे हैं और कुछ लोगों के पास ये बात भी है कि ज़मानत ज़ब्त हुई है। तो ऐसी जगह पर वो अख्तरुल इमान साहब की उस वक्त उनकी पॉलिटिकल पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष होने के चलते उनके ऊपर ये चीज़ें आयद होती है कि उस वक्त उन्होंने सही मैनेजमेंट नहीं हो पाया। इस वक्त भी आखिर में जो है तो जब टिकट का बंटवारा हुआ उस वक्त जो है तो कुछ थोड़ा सा मैनेजमेंट मिस हुआ गया, क्योंकि हम तमाम ही जानते हैं, मैंने शुरुआत में ही कह दिया कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास के जो पार्टी के अध्यक्ष है उसके पास उतना फ़ंड नहीं है कि वो अपने फ़ंड पे खर्चा करके जो है तो ये करे। हर पॉलिटिकल पार्टी इसी तरह से जो है तो मैनेजमेंट करती है। बस ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ क्या हुआ कि जो ये पार्टी मैनेजमेंट है वो सबके सामने खुलकर आ गया।
इन मुस्लिम नाम निहाद चेहरों की वजह से। क्योंकि आप देख सकते हैं कि मौलाना अब्दुल सलाम चतुर्वेदी, मैं उनका कट्टर विरोधक नहीं हूँ, ना मैं उनका कोई समर्थक हूँ, ना उनकी राजनीति से मुझे लेना-देना है, लेकिन जो चीज़ निकल के सामने आ रही है, उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। क्योंकि जो मिनिमम बजट है इलेक्शन का, उसके मुताबिक भी उनके पास चीज़ें मौजूद नहीं है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि कुछ ऐसे नेता भी असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी के टिकट के लिए आए, जो तो जिनके पास खुद के रिक्शे के पैसे नहीं रहे, जी तो ऐसे लोगों को एमआईएम जीतने के लिए चुनावी मैदान में उतर रही है। याद ये रखिए कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी यही सोचेंगी कि असदुद्दीन ओवैसी साहब आ रहे हैं मैनेजमेंट करने के लिए। एक जलसे का मैनेजमेंट करीब-करीब 1 लाख रुपए के करीब जाता है। ये हम और आप जानते हैं। नगर सेवकी का इलेक्शन नहीं है जिसमें नुक्कड़ सभाएँ करके 50-25 नुक्कड़ सभाएँ करके आप जनता के बीच में जाएँ और जनता आपको समर्थन दे। तो ये उस तरह का नहीं है। यहाँ पर जो है तो आपको खुद से पैसे खर्चा करना होगा। एक जलसा अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब का होता है तो 50 से 1 लाख रुपए का बजट उसका होता है, खर्चा होता है। मैं जनता को पैसे देकर बुलाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ टेंट का, जो बैरिकेडिंग लगती है उसकी, फिर जो उसका स्टेज बनता है उसका, उसके बहुत सारी चीज़ें। अब एक सवाल ये भी आया था कि जो है तो असदुद्दीन ओवैसी साहब हैदराबाद के अंदर, तेलंगाना के अंदर जो है तो जो पोलिंग करते हैं, वो बगैर हेलीकॉप्टर के करते हैं और यहाँ हेलीकॉप्टर के साथ करते हैं। तो अगर हम कुल मिलाकर किशनगंज को ही अगर देखें तो किशनगंज इतना बड़ा ज़िला है जहाँ पर 4 विधानसभा क्षेत्र है, और अगर उसको देखा जाए तो उसकी लगभग चौड़ाई, लंबाई और जहाँ पर प्रचार प्रसार करना है, उसकी अगर कभी देखा जाए तो 120 से 130 किलोमीटर का ये पूरा हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि ऐसे ज़िले हमारे पास पूरे टोटल जो विधानसभा क्षेत्र एमआईएम ने लड़ी वो 25 है। अब 25 विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अगर एक-एक जगह पर भी एक-एक विधानसभा के ऊपर चुनाव लड़ लिया जाता है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 25 दिन का वक्त भी दरकार नहीं है। 1 महीना भी एमआईएम के पास नहीं है प्रचार प्रसार करने के लिए, और 1 महीने के अंदर उसको मैनेज करना है। 1 दिन में 4-4 जनसभाएँ करनी है। तो आप इमेजिन कीजिए, अररिया से आदमी अगर निकलता है मधुबनी के लिए, और मधुबनी से निकलता है आदमी जो है तो किशनगंज के लिए, और किशनगंज से निकलता है बायसी के लिए, अमोर बायसा के लिए, तो यकीन जानिए कि वो इंसान की सफ़र से हालत कैसी रहेंगी, उसके अंदर वो उतनी चुस्ती फुर्ती बरकरार रहेंगी कि वो प्रचार प्रसार कर सके। तो ये बेतुका सवाल है, इसके ऊपर सोचने की ज़रूरत है। और हैदराबाद की अगर बात की जाए तो हैदराबाद के अंदर असदुद्दीन ओवैसी साहब रहते हैं, उनका पूरा जमघट रहता है, और पूरा टोटल अगर हैदराबाद अगर देखा जाए तो 500 किलोमीटर का भी रेडियस नहीं बनता है। अब ऐसे में उनके पास वहाँ पर 25 दिन का सफ़र है, टाइमिंग है, होम ग्राउंड है, उनको क्या करना है कि वहाँ पर जो है तो सभाएँ लेनी है, खुद उनको चप्पा-चप्पा मालूम है, खुद से मालूम है, यहाँ पर किसी और के ऊपर आत्मनिर्भर नहीं है। तो ये तमाम तर चीज़ें, तो यहाँ का मैनेजमेंट और वहाँ का मैनेजमेंट ये अलग होगा। अगर मैं मान लीजिए कि मैं अगर महाराष्ट्र के अंदर जाकर प्रचार करने की बात करता हूँ, बिहार से मेरा ताल्लुक़ है, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। अगर मैं बिहार के अंदर प्रचार प्रसार करता हूँ तो मैं जानता हूँ कि बिहार के मधुबनी का, ढाका का, अररिया का, पटना का लोकेशन, ये तमाम लोकेशन मुझे मालूम है। टिकट कैसा करना है, उड़ना कहाँ से है, बैठना कहाँ पर है, ट्रेन से कैसे जाना है, रेल से कैसे जाना, तो ये सब चीज़ें, तो ये चीज़ें जो तो मुझे मैनेज करनी होगी। टाइम भी कंज्यूम कम होना करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हुई है, गलतियाँ बहुत सारी हुई एमआईएम से, किन गलतियाँ से जो है तो एमआईएम को सीखना है ये ज़रूरी रहेगा। आने वाले दिनों के अंदर उन लोगों को ही विकेट टू विकेट जिसको हम कह सकते हैं, वो काम करना होगा। असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो पार्टी रही है एमआईएम, उसने क्या की, एक विधानसभा है उसके अंदर 4-4 लोग मेहनत कर रहे हैं। चारों लोगों के साथ जो है तो उन्होंने डील की, चारों लोगों को टेबल पे बुलाया, चारों लोगों को फॉर्म भरने लगाया। अगर हम देखें प्रशांत किशोर ने जो है तो 21,000 बताया जा रहा था कि 21,000 या कुछ तो भी उन्होंने पैसा लिया एक टिकट का, जब जो है तो वो सिर्फ इंटरव्यू के लिए। अगर वो उसको ही 243 से मल्टीप्लाई कर दिया था तो कई करोड़ रुपया उन्होंने फंडिंग पार्टी के लिए उस तरह से जुटाई है। अगर एमआईएम ऐसा करती तो एमआईएम का नाम सबसे पहले वो लोग बदनाम करते जो मुसलमान वहाँ पर टिकट लेने के लिए लाक रहे थे।
अगर देखा जाए तो सिटिंग एमएलए के जो है तो आरजेडी ने जो है तो टिकट काट दिया। वो लोग जो तो खामोश चू ना चा कर पाए, कुछ भी नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने जो है तो उनसे पैसा लिया है या नहीं लिया है, ये आप जानते हैं। तो ये जो चीज़ें हुई है, ये सोचने की बात है। एमआईएम ने कहीं गलती की है, कहीं नहीं। बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। इसी चैनल के ऊपर हम जो है तो हमारे चैनल के ऊपर आपको बताएँगे एग्ज़िट पोल एक-एक विधानसभा का और कुल विधानसभा के वाइज़ भी। तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। जब तक कि मुझे दीजिएगा इजाज़त। आज हम देखेंगे बिहार के अंदर एमआईएम कितने सीट पर जीत रही है और कितने नहीं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अच्छी लगने पे लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा।